हेलो दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल समझने वाले हैं जिसका जवाब 80 से 90% लोग हैं जो नहीं जानते हैं। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, कौन से भारतीय नोट पर गांधी जी की फोटो नहीं छपती हैं? तो दोस्तों 1 रुपए का नोट है जहाँ पर गांधी जी की तस्वीर या फोटो नहीं छपती हैं। 1 रुपए के अलावा जो भी सारे भारतीय नोट हैं उन सभी पर जो है गांधी जी की फोटो या तस्वीर लगी होती हैं। तो दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 रुपए का नोट है जहाँ पर गांधी जी की फोटो या तस्वीर नहीं छपती हैं। अगला दूसरा सवाल है, कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो दोस्तों कुत्ता है जो बर्मा देश का राष्ट्रीय पशु है, यानी इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कुत्ता बर्मा देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला तीसरा सवाल है जो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को आप ज़रूर याद रखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सवाल क्या है अगला, 1 एकड़ जमीन में कितने बीघा होते हैं? तो दोस्तों 1 एकड़ जमीन होती है जिसमें 6.25 बीघा जमीन होती है, और 1 बीघा जमीन होती है उसमें 3025 वर्ग गज है जो जमीन होती है। तो दोस्तों इस सवाल को इस तरह भी याद जरूर रखें कि 1 बीघा जमीन में कितनी जमीन होती है, तो होती है कितनी? 3025 वर्ग गज है जो जमीन होती है। और 1 एकड़ में जमीन कितनी होती है वो पूछे तो होता है 6.25 बीघा जमीन होती है। अगला सवाल है, वह कौन है जो कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उसे जवान ही कहते हैं? दोस्तों ये सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या है, वह कौन है जो कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उसे जवान ही कहते हैं? तो दोस्तों देश का फौजी होता है जो कितना भी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसे लोग जवान ही कहकर बुलाते हैं। यानी इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी है जो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस सब्जी को खाने से खून साफ होता है? तो दोस्तों करेला की सब्जी है जिसको खाने से अपने शरीर का खून है वो एकदम साफ हो जाता है। यानी इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के अलावा जो भी सारे देश हैं जो इंग्लैंड देश के हैं जो गुलाम रह चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया है। और दोस्तों आपको एक और जानकारी बता दें कि दुनिया का नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं हुआ है। तो इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जो सही जवाब हो जाएगा, यानी अमेरिका भी इंग्लैंड देश का गुलाम रह चुका है। अगले सवाल है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों दुनिया की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है। यानी इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी दुनिया की संस्कृत भाषा है जो सबसे प्राचीन भाषा है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है वो चैत्र माह होता है, जबकि अंतिम 12वां माह कौन सा होता है? वो फाल्गुन माह होता है। अगला सवाल है, ये दोस्तों सवाल है जो कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को भी आप जरूर याद रखें। तो सवाल क्या है, भारत का तिरंगा किसने बनाया था? तो दोस्तों भारत का जो तिरंगा है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। यानी इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी भारत का तिरंगा है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अगला सवाल है, किस अफसर को प्रधानमंत्री भी अपने पद से नहीं हटा सकता है? दोस्तों ये सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए दोस्तों इस सवाल को भी जरूर याद रखें। तो सवाल क्या एक बार फिर से देख लेते हैं, किस अफसर को प्रधानमंत्री भी पद से नहीं हटा सकता है?
तो दोस्तों चुनाव आयोग का जो चीफ होता है उसको प्रधानमंत्री भी पद से नहीं हटा सकता है। किसको नहीं हटा सकते हैं? चुनाव आयोग का जो प्रमुख चीफ होता है उसको प्रधानमंत्री भी उसको पद से नहीं हटा सकता है। अगला सवाल है कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हिंदी में जनपद का मुख्य अधिकारी कहा जाता है। यानी कलेक्टर यानी आईएएस होता है जिसको हिंदी में जनपद का मुख्य अधिकारी भी कहा जाता है। अगला सवाल है भारत में पुलिस किस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती हूँ? दोस्तों ये सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सवाल क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में पुलिस किस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो दोस्तों भारत में अधिनियम 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही हैं जो देश के सबसे प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति हैं जो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। इसलिए दोस्तों पुलिस है उनको अपने कार्यकाल के दौरान कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उनके साथ साथ राज्यपाल को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगला सवाल है कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों कबड्डी है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और भारत का कौन सा है? हॉकी है। कौन सा खेल है? हॉकी। और नेपाल का कौन सा है? वो है वॉलीबॉल। कौन सा है? वॉलीबॉल। और अमेरिका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? वो है बेसबॉल। कौन सा है? बेसबॉल। तो दोस्तों इस सवाल का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी कबड्डी है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? दोस्तों ये सवाल भी कई भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो सवाल क्या है? भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? तो दोस्तों भारत में ऐसा कोई भी कानून है जो प्रधानमंत्रियों के लिए फिक्स कानून है, यानी भारत में जो भी अपना प्रधानमंत्री अपना बहुमत पास में रखता है तो वो कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। अगला सवाल है वह कौन सा जानवर है जिसकी आवाज नहीं है? तो दोस्तों जिराफ एकमात्र ऐसा जानवर है जिसकी कोई आवाज नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जिसके जवाब आपको हमने पूरे विस्तार से बताए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको सभी याद हो गए होंगे और दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। और दोस्तों आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल हो तो वो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए, जिसका जवाब हम आपको जरूर से जरूर कमेंट में रिप्लाई करके बताएंगे।